नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज भारत बनाम न्यूजीलैंड जो फर्स्ट टेस्ट मैच है ग्रीन पार्क कानपुर में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच विराट कोहली नहीं रहेंगे इस मैच में, अजिंक्य रहाणे करेंगे कप्तानी। इस मैच से जुड़ी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको इस मैच में गारंटीड विनिंग्स देगी फैंटेसी क्रिकेट में, 3 चीजें आपको जाननी ही जाननी है। पिच एंड कंडीशंस कैसे हैं ग्रीन पार्क कानपुर में, उसके हिसाब से आप अपने पिक्स बना सकते हैं, प्रेडिक्शंस बना सकते हैं आप। दूसरी बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। आप बड़े दिन हो गए, अभी आप जो टी20 क्रिकेट खेल रहे थे, अब ये आपको 5 दिन की एक टीम बनानी है। कितने टीम्स आप बना पाएंगे, क्या एक सेफ रूट है टेस्ट मैच में टीम बनाने का, ये सारा सब कुछ मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बता दूंगा। और आखिरी बात कि आपके टॉप पिक्स कौन रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन में किसको आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दो दो इनिंग्स मिलेंगे आपको, बैटिंग के पॉइंट्स के भी और बॉलिंग के पॉइंट्स के भी। तो उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना है। ये सारा सब कुछ इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस इस वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, हर जगह पे ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। राइट देन, वेलकम वेलकम वेलकम। बात हो रही है पहले टेस्ट मैच के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, ग्रीन पार्क कानपुर यहां पे खेला जाएगा ये मैच। रेड बॉल गेम में आपको पिचेस का पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि ग्रीन पार्क में किस तरह की पिच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पिच कैसी होने वाली है, वो आपको एक्चुअली में पता चलेगा टॉस से पहले जब आप पिच रिपोर्ट देखेंगे। और वो भी उस हिसाब से आपको जो पिक्स हैं वो तब आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि फैंटेसी गली पे तो टीम्स अपडेट हो जाते हैं। बट ये अभी के आपकी रिसर्च के लिए मैं आपको बताता हूं कि पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि रन्स मिलने आसान होंगे, डेफिनेटली होंगे। लास्ट टेस्ट मैच शायद मेरे ख्याल से भारत ने यहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, जो कुछ 140 रन से भारत जीत गया था। और दोनों इनिंग्स में टॉप ऑर्डर से प्लेयर्स ने रन किए थे। मुरली विजय के कुछ रन से थे, चेतेश्वर पुजारा ने में भी शायद सेकेंड इनिंग्स में 70 वगैरह कुछ किए थे। बात मैं ये आपको कह रहा हूं कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर टिक जाए तो कानपुर में रन्स बनाएगा ही बनाएगा। दोनों इनिंग्स में, एक पहले इनिंग्स में रविंद्र जडेजा का एक फाइफर था, दूसरे इनिंग्स में शायद 6 विकेट ले गए थे रविचंद्रन अश्विन। फिर आपको स्पिन का बोलबाला दिखाई देगा। पेसर्स शायद थोड़े से कम इफेक्टिव होंगे, लेकिन स्पिनर्स आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो टर्न करेगा लास्ट 2 दिन में, और उसके अलावा जो है बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस होंगी। ये है पिच का लेखा जोखा। अब इसके हिसाब से टीम कैसी होनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन इससे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखिए। टेस्ट मैच में जब आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो होता यह है कि बहुत सारे players जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, क्योंकि टी20 में शायद आप दो बहुत डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं। यहां पे शायद आप दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा खेल सकते हैं कि आपने अगर मीडियम रिस्क के एक टीम बनाई, सेफ टीम जब आपने बनाई तो उसमें से 2-3 बना लिया, और एक हाई रिस्क आपने एक ही टीम रखा। बात आपको उस हिसाब से करनी है कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको उतनी टीम्स बनानी है। अगर आप देखिए पूरा का पूरा आप कोटा कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके लिए तो एक ही आपको सजेशन मिलता है कि जैसे ही टॉस हो जाए, या तो अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो बेस्ट है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, टीम्स अभी अपडेटेड, आपने फटफट देख लिया, टीम्स बना ली। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको वहां पे भी वो मिल जाएगा। तो आपको करना यह है, मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट जो है मीडियम, लेकिन टाइप ऑफ रिस्क वाली टीम्स है ना वो ज्यादा है। ज्यादा सेफ टीम खिला दे, एक या दो मीडियम रिस्क टीम, और अगर हाई रिस्क खिला रहे हैं तो एक मार बिठाएं। उसके लिए भी प्लेयर्स मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी। अब आप इसी का वेट कर रहे हो कि आपके टॉप पिक्स कौन हो सकते हैं, तो देख लेते हैं आपके टॉप पिक्स कौन हो सकते हैं। देखिए, विकेट कीपर्स की जब बात की जाएगी तो इस मैच में आपके पास ऋषभ पंत का ऑप्शन नहीं है। डिपेंड करता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो किसको खिलाती है। भरत रहेंगे उनके पास ऑप्शन, और ऑफ कोर्स रिद्धिमान शाह जो बड़े टाइम से खेल रहे हैं, ये हैं स्क्वाड पे। काफी देखिए लो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, जिस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं गेंद में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है। अगर टर्न भी कर रहा है तो रिद्धिमान शाह जो है स्पिन के अगेंस्ट अच्छे प्लेयर हैं, कीपिंग में बहुत अच्छे हैं।
सॉफ्ट हैंड्स रहता है, ग्लव्स में ऑलमोस्ट बॉल मेल्ट कर जाता है शाह का, तो आप इनको डेफिनिटली आप पिक कर सकते हैं। ये हो गया सेफ टीम के विकेट कीपिंग ऑप्शन। केन विलियमसन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 123 पॉइंट्स वर्सेस इंडिया। ये जो इनिंग्स इन्होंने खेली थी लास्ट 18 जून को, देखिए इनके बारे में आप जब केन विलियमसन जैसा हाई क्रेडिट वाला प्लेयर लेते हो, तो यू गेट वैल्यू फॉर योर पॉइंट्स बेसिकली, क्योंकि ये जो हैं ये अगर फर्स्ट इनिंग्स में नहीं चलते हैं तो सेकंड इनिंग्स में बड़े रन कर लेंगे। ये वैसे प्लेयर हैं, तो आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। इनके साथ-साथ आपको चेतेश्वर पुजारा को पिक करना ही है, क्योंकि देखिए जब ओवरसीज़ खेलते हैं पुजारा, तो थोड़ा एक डाउट रहता है कि अच्छा चलिए इस इनिंग्स में नहीं चले, दूसरे इनिंग्स में चल जाएँगे या तो सेकंड टेस्ट में चलेंगे। एट होम जो है पुजारा 30-40 बॉल तो ऐसे ही खेल लेते हैं और उसके बाद वो एट होम तो बहुत एट होम हो जाते हैं। और फिर इंडिया में इनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है वन्स ही क्रॉसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रन्स। तो जल्दी भी रन्स करेंगे, आपको बाउंड्री के भी पॉइंट्स देंगे। आप चेतेश्वर पुजारा को पिक ज़रूर कर सकते हैं। इनके साथ जो स्किपर रहेंगे भारत के वो हैं अजिंक्य रहाणे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनसे भी एक बड़ा नॉक आ सकता है। जब भी ये लीड करते हैं, इनका जो एक एटीट्यूड रहता है ऑन फील्ड, वो बड़ा ही डिफरेंट लगता है ऑलमोस्ट। तो मेरे ख्याल से बैट के साथ भी आप इनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनिटली। और ऑफ कोर्स केएल राहुल हैं जो कि बहुत ही अच्छे टच में हैं। फॉर्मेट मैटर नहीं करता है, कलर ऑफ द बॉल मैटर नहीं करता है, क्योंकि इनकी जो बेसिक्स है ना ये बहुत अच्छी है। और केएल राहुल वैसे प्लेयर्स हैं जो अच्छी गेंदों पे भी बाउंड्रीज लगा सकते हैं नए बॉल के साथ। और जब आप भारत में बल्लेबाजी कर रहे हो और सलामी बल्लेबाज हो आप, आपने 5-6 ओवर या फिर 7-8 ओवर नए बॉल के खेल लिए रेड बॉल के साथ, फिर जो है ना, फिर आप चाहिए तो वहीं पे पूरा दिन बिता सकते हैं, बड़े रन्स कर सकते हैं। मैं कहूँगा केएल राहुल आपके लिए डेफिनिटली एक सेफ पिक है। ऑलराउंडर्स की तरफ रुख करें तो आपके पास रविचंद्रन अश्विन का डेफिनिटली मौका है। मल्टीप्लायर ऑप्शन भी है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए, रविचंद्रन अश्विन आपको क्या, पहले तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉल, कि कोई एक इनिंग्स हो सकता है, या तो सेकंड इनिंग्स तक गेम चौथे-पांचवें दिन गया, तो यहाँ पे 5-6 विकेट ले सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में पहले दिन ही अगर गेंदबाजी करने आएँगे, फर्स्ट डे, तो इनकी जो ड्रिफ्ट है, ये जिस तरह से थोड़ी-सी ज़्यादा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरे स्पिनर से, तो आप इनको परफॉर्मेंस देते हुए देख भी सकते हैं। और क्योंकि बल्लेबाजी के साथ ये काफ़ी ही इज़ प्रोमिनेंट और टेक्नीक बड़ी अच्छी है, इन कंडीशंस का उनको पता भी है, तो बैटिंग के भी रन्स आपको दे सकते हैं। आप उनको डेफिनिटली पिक करें। आपके पास मिचेल सैंटनर का ऑप्शन है। व्हाइट बॉल सीरीज़ जो थी अभी छोटी वाली, वहाँ पे शायद अगर न्यूज़ीलैंड के किसी एक बॉलर ने सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटी के साथ गेंदबाजी की है, वो मिचेल सैंटनर हैं। इनसे देखिए टेस्ट मैच में जो है इन कंडीशंस में ये बेहतरीन बॉलर हो जाएँगे। क्योंकि पूरा दिन जो एक ही जगह पे गेंदबाजी करेंगे और वहीं से बॉल एक टर्न होगी, वहीं से गेंद एक सीधी चली जाएगी, वो मिचेल सैंटनर कर सकते हैं। शायद पेस का थोड़ा-सा इनको पता लगने का अभी टाइम है। इन पिचेस पे गेंदबाजी करेंगे, तो फर्स्ट इनिंग्स में थोड़े ओवर इनको लगेंगे टू फाइंड द राइट पेस। एक बार वो पेस मिल जाती है मिचेल सैंटनर को, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको थोड़ी-सी जो है इनकी सक्सेस रेट अच्छी होनी चाहिए इन सबकॉन्टिनेंटल या इंडियन पिचेस पे। रवींद्र जडेजा यहाँ पे डेफिनिटली आने वाले हैं, क्योंकि आप घर पे खेलते हैं और वो जो हार्ड सीम रहता है बॉल का, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इनके साथ भी वही होगा। 2 अश्विन और सैंटनर के अलावा जडेजा जो हैं, वो थोड़ी तेज़ गेंदबाज़ी करेंगे। इनका स्लोअर वन जो भी रहेगा ना, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा रेव्स रहेगा और ये थोड़ा पिच पे ज़्यादा हिट करेंगे। अगर पिच थोड़ी इधर-उधर हो गई, टर्न होने लगी, तो फिर रवींद्र जडेजा को खेलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ये आपके 3 ऑलराउंडर्स हो गए, तीनों स्पिनिंग ऑलराउंडर्स ऑफ कोर्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। जो 2 पेसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबसे पहले टिम साउदी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। मुझे लगता है कि कानपुर में जब मैचेस होते हैं, तो जो पहला दिन का पहला सेशन होता है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स सेकंड डे ऑलमोस्ट, कि पिच में थोड़ा-सा नमी रहता ही है रहता है। ज़्यादा दूर नहीं है ये जो उन मॉइस्चर विंड से ऑलमोस्ट सुबह का टाइम अगर ऐसा होता है, तो ऑफ कोर्स ये जो हम मंथ में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे सर्दी होनी चाहिए। तो वो जो सत्र है, वहाँ पे अगर टिम साउदी जो है अच्छे लेंथ पे गेंदबाज़ी करें, थोड़ा बहुत एफर्ट डालें वहाँ पे,
और नया गेंद रहे उनके साथ, तो ये आपको वहाँ पे सक्सेस ज़रूर आपको दे सकते हैं। तो ये एक स्विंग बॉलर अगर आपको पिक करना है इस मैच में, तो आपके पास टिम साउदी ज़रूर है। नील वैगनर का आपको पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नील वैगनर से आप 100% एफर्ट जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करें। देखिए कानपुर की पिच जो है वो उतनी तो अप एंड डाउन नहीं होगी। इसीलिए मुझे नहीं पता कि कितने इफेक्टिव होने वाले हैं ओल्ड बॉल के साथ जब खिंची हुई गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अगर नए बॉल के साथ भी ये ट्राई करें, आगे डालें गेंदें, तो ये डेफिनिटली आपको विकेटें ले सकते हैं। और एक टाइम रहता है ना जहाँ पे अगर भारत मतलब थोड़ा-सा भी इनको मौका मिले कि ये टेल पे आके गेंदबाजी करते हैं, तो हमने देखा कि भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो बढ़ती जा रही है। अगर अक्षर पटेल खेल लेते हैं तो फिर 3 स्पिनर खेलेंगे और वो तीनों आपको 7-8 पे बल्लेबाज़ी 7-8-9 जो है वो आप बेहतरीन बल्लेबाज़ी फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन उन नंबर्स पे भी जिस तरह की शॉर्ट बॉलिंग करते हैं ये नील वैगनर, ये आपको थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकते हैं। मैं कहूँगा ये एक अच्छे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं आपके लिए। इनके अलावा जो एक भारतीय पेसर यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है उमेश यादव के रूप में। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल डिपेंड करता है कि टीम इंडिया जो है किस प्रकार की कॉम्बिनेशन और प्लेयर रोल्स के साथ जाती है। सीधी तो बात ये मैंने आपको बताया कि अगर इनको 3 जो स्पिनर्स चाहिए, तो फिर अक्षर पटेल आ जाते हैं मिक्स में, वरना जडेजा और अश्विन तो खेल ही रहे हैं। अब 3 स्पिनर्स हो गए आपके पास, तो जो बाकी 2 आप पेसर्स सिलेक्ट करेंगे, तो वो कौन हो सकते हैं? उसमें अगर ईशांत शर्मा को मौका मिला, तो वो भी नया गेंद करेंगे और ऑफ कोर्स रिवर्स अगर हुआ गेंद, वहाँ पे आपको उमेश यादव ज़्यादा पॉइंट्स देंगे। थोड़ा गेंद पुराना होता है तो उमेश यादव की गेंद आगे गिरेगी, स्विंग करेगी और जो है बोल्ड और एलबीडब्ल्यू जिससे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, वो आपको उमेश यादव लेके दे सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेफ टीम। अब थोड़े जो हैं आपके बेंच में जो प्लेयर्स हैं, यहाँ पे एडिट टीम पे जाएँ और देखें कि बाकी जो डिफरेंशियल पिक्स आप किसको पिक कर सकते हैं। अगर न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट आप ये मैच में मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक ऑप्शन है कि आप न्यूज़ीलैंड के कोई भी जो ऊपरी क्रम से एक बल्लेबाज है, आप उनको पिक करें और सोचें कि वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। टॉस के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे टॉम लेथम को मौका मिल रहा है, तो वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास वैसे स्पिनर्स हैं जो नए बॉल के साथ भी बहुत अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये एक एक डिफरेंशियल पिक मैं कहूँगा, सेफ तो नहीं, डिफरेंशियल पिक डेफिनिटली वहाँ पे आप रख सकते हैं। माना जा रहा है क्योंकि विराट कोहली है नहीं और आपको एक बल्लेबाज ऊपर चाहिए होगा, तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को डेब्यू कराया जाए इस पर्टिकुलर मैच में। अगर उनको डेब्यू मिलता है तो ओवरऑल जो है लास्ट 1 साल उनके लिए बड़ा एक इधर-उधर का एक टाइम रहा है। इंजरी फिर कमबैक किए और फिर कैपिटल्स के लिए खेला ये जो आधा सीज़न बचा हुआ था। लेकिन अब जो ये टेस्ट कैप मिलेगा उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत-बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप भारत को एक सबसे जो रिस्पेक्टेबल फॉर्मेट है, वहाँ पे आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। तो अगर इनको डेब्यू कैप मिलता है, तो मैं कहूँगा आप इनको डेफ़िनेटली पिक करें, अपने हाई रिस्क टीम में इनको पिक करें और हो सकता है ये आपको पॉइंट ज़रूर दे सकते हैं। तो ये हो गए आपके डिफरेंशियल पिक। मैं बस एक और बॉलर के बारे में ढूँढ रहा हूँ कि अगर मुझे मिले, जी हाँ, बिल्कुल, ये हो गए काइल जेमिसन। अब आपको टॉस के लिए वेट करना है कि क्या कॉम्बिनेशन रहेगी न्यूज़ीलैंड के लिए। अगर वहाँ पे काइल जेमिसन को मौका मिलता है, तो मुझे पता है कि भारतीय पिचेज़ पे इनको इतना सक्सेस मिला नहीं है। लेकिन ये ऐसे बॉलर हैं कि अगर पिच में थोड़ा-बहुत भी रहा, जैसा मैंने कहा कि नए बॉल के साथ या तो रिवर्स हो रहा है, वहाँ पे जो है जेमिसन अपने पेस से और जिस हाइट से ये रिलीज़ करते हैं, वहाँ पे शायद ये थोड़ा-सा मुश्किलात कर सकते हैं। रिवर्स में तो आपको लो आर्म थोड़ा-सा चाहिए, लेकिन नए बॉल के साथ जेमिसन आपको डेफिनिटली पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंशियल पिक्स हो गए। वेट कीजिए टॉस के लिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन खेल रहे हैं, उसके हिसाब से आप पिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कैप्टन, वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, तो काफ़ी ऑब्वियस नाम्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला नाम जो है वो रविचंद्रन अश्विन का है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, बल्लेबाज़ी और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेने की एबिलिटी। दूसरे यहाँ पे केन विलियमसन नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोई एक इनिंग्स रहेगा जहाँ पे वो टिक के खेलेंगे, बड़े रन्स करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे वो चीज़। चेतेश्वर पुजारा हैं, सेम चीज़ ऑलमोस्ट इनका 100 बड़ा 100 हो सकता है, तो आप इनको डेफिनिटली एज़ अ
कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन सजेस्ट करेंगे हम आपको। मिचेल सैंटनर हैं इस लिस्ट में। मैं कहूँगा आपके लिए अभी थोड़े से ये आप अगर ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तो वहाँ पे लगा दें। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इनको जो है डिफरेंशियल ऑप्शन नहीं पिक करें। टीम में लेंगे, डिफरेंशियल ऑप्शन के लिए नहीं लेंगे। तो आपको अगर इनको जो है विकेटें मिल जाती है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, बाहर की जो फॉरेन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है जब इंडिया आते हैं तो उनको बल्क में विकेट्स मिलती है। तो आप इनको देख लें, इनको आप रख सकते हैं एज़ अ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। फिर आपके पास उमेश यादव का ऑप्शन है। सेम और डिट्टो चीज है कि अगर रिवर्स होता है तो डंडों पे करेंगे, विकेटें लेंगे आपको और ये आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। एक और नाम ऐड कर दूंगा यहाँ आपको कि रविंद्र जडेजा जो हैं उनको भी आप कंसिडर करें, भूले नहीं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। तो चलिए ये हो गए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। मैंने आपको पिच एंड कंडीशंस का बता दिया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी। अब बस बचा है आपको कि जैसे ही टॉस हो जाए फैंटेसी गली के मोबाइल ऐप पे आए या तो आप वेबसाइट पे आए। वहां पे आप आ जाते हैं ना, फिर हम संभाल लेंगे क्योंकि अपडेटेड टीम्स दे देते हैं आपको। बहुत जल्दी जल्दी आप टीम बना सकते हैं वहीं के वहीं, और फिर कॉन्टेस्ट जो है कौन से कॉन्टेस्ट वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फैंटेसी गली पे मिलता रहेगा। बाकी सारे मैचेस के लिए भी मैं आपके साथ यहीं पे यूट्यूब पे जुड़ा रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट फ्रॉम बाबशीश एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम, गुड बाय।